हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल सेट एंटी इन नेट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशंस। लेकिन कल हमने जो डिस्कस किया था टॉपिक वो था नंबर सीरीज़। उसके लिए मैं आज थोड़ा सा आपको टिप्स दे दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूँगा ताकि आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे नंबर सीरीज़ पर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे आज ब्लड रिलेशंस। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताऊं कि ये यूनिट 5th है हमारा। पेपर वन जो है जनरल एप्टीट्यूड, इसका नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। अगर आप में से कोई नया है जिसने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगा जेके सेट एल एस सेट एंड नेट। तो वहाँ पे आपको अब तक के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसके अलावा उन यूनिट्स की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अगर आप में से किसी ने अभी तक वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप अभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से वो पीडीएफ फाइल्स देख लीजिए। इसके अलावा अगर आप में से किसी को पेपर 2 एजुकेशन है तो उसके वीडियोज़ भी आपको मिलेंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ पर पेपर 2 एजुकेशन के नाम का एक लिस्ट है, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे उससे रिलेटेड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट स्टेप्स विच में बी हेल्पफुल टू सॉल्व नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के लिए आपको इम्पॉर्टेंट स्टेप्स का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला स्टेप जो है, चेक द डिफरेंस। जब भी कोई नंबर सीरीज दी हुई होगी तो आपको पहले उसका डिफरेंस देखना है कि उन दो के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसे कि 2 और 3 के बीच में 1 है डिफरेंस, इनके बीच में 2 है और इनके बीच में फिर 1 है। तो इस तरह से आपको देखना है कि जो भी नंबर्स वहाँ पर नंबर सीरीज में दिए हुए हैं उनके डिफरेंस क्या है। सबसे पहला स्टेप आपको ये देखना है। जब आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह का पैटर्न वहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि स्टेप 1 वहाँ पे काम नहीं कर रहा है तो आप स्टेप 2 फॉलो करेंगे। स्टेप 2 क्या है कि आप जो डिफरेंस निकालेंगे फिर उसका भी एक डिफरेंस निकालना है। जैसे कि यहाँ पर है 4, फिर है 8, उसके बाद है 16, उसके बाद मान लो कि 24 है। जब आप पहली बार इनका डिफरेंस निकालेंगे ये आएगा 4, इसका आएगा 8, इसका आएगा 8। अगर आपको लगता है कि यहाँ से हमें पैटर्न पता नहीं चलता है तो आप फिर भी डिफरेंस एक बार और निकाले तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 0। इस तरह से फिर आपको देखना है। तो आपको देखना है कि क्या पैटर्न फॉलो कोई हो रहा है, यहाँ पर कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आपको देखना होता है। पहले स्टेप में आप देखिए कि डिफरेंस क्या है। अगर उसी से पता चलता है कि पैटर्न क्या है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर वहाँ से नहीं पता चलता है तो आप उन डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल सकते हो ताकि कोई ना कोई पैटर्न वहाँ से निकल आए। अगर आपको लगता है कि यहाँ से भी कोई पैटर्न सामने नज़र नहीं आ रहा है, कुछ और बात है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कि क्या वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। आपको मल्टीप्लिकेशन पर ट्राई करनी है कि पहले नंबर को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि दूसरा नंबर बन जाएगा। अगर वहाँ से भी नहीं तो डिवीजन पर आप ट्राई कीजिए। तो याद रखिए, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे कि डिफरेंस क्या है इन दो के बीच में। डिफरेंस निकालने के बाद आपको पता चलेगा क्या वहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर डिफरेंस से काम नहीं चला तो आप क्या करेंगे, उन डिफरेंस का एक और डिफरेंस आप निकालने की ट्राई कीजिएगा। अगर डिफरेंस से आपको कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है तो आप देख लीजिए कि मल्टीप्लिकेशन से कोई पैटर्न बनता है या नहीं बनता है। अगर मल्टीप्लिकेशन से भी नहीं बनता है तो आप डिवीजन पर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इतने ही चीज़ें हैं। या तो नंबर सीरीज में ऐड होता है, या तो सब्ट्रैक्ट होता है, या तो उनमें कोई नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं, या तो डिवाइड होते हैं। इनमें से ही कोई ना कोई चीज़ होगा। उसके बाद एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर सीरीज ऐसी दी गई है क्वेश्चन में कि जहाँ पे आपको लगता है कि नंबर्स बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं, यानी नंबर्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। फॉर एग्जाम्पल 2 है, फिर 20 है, फिर 200 है, यानी आप समझ लेंगे कि गैप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। अगर ऐसी कंडीशन फॉलो हो रही है तो आपको क्या करना है, तो आप यहाँ पर सब्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, आप सीधा अंदाज़ा करेंगे कि यहाँ पे डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो रहा है। जब भी आप देखेंगे किसी भी सीरीज़ में नंबर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से वहाँ आप सीधा समझ आएंगे कि यहाँ पे डेफिनेटली मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो आप वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की पैटर्न निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये बात आपको याद रखना है।
इंपॉर्टेंट आएगा जब आपके पास नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद स्टेप 4, अगर सीरीज में मोर इरेगुलरिटी है इन डिफरेंसेस, जब आप डिफरेंस देखते हैं नंबर सीरीज में, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर इरेगुलरिटी है तो आपको ये गेस करना है कि यहाँ पर शायद कॉम्बिनेशन ऑफ अबोव डिस्कस्ड स्टेप्स, यानी अबोव मतलब कि जो हमने पहले बात की कि सब्ट्रैक्शन होगा, या कहीं पर एडिशन भी हो सकता है, या मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या डिवीजन भी हो सकता है। अगर आपको लगता है सब्ट्रैक्शन करने से कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, इरेगुलरिटी हो रही है, कभी ऐड हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, कभी तेज़ी से बढ़ रहा है, कभी बहुत स्लो से बढ़ रहा है, तो आपको ये गेस करना है कि यहाँ पर शायद 2 पैटर्न फॉलो हो रहे हैं या 3 पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। हो सकता है कि पहले नंबर में कुछ सब्ट्रैक्ट करना होता है और दूसरे में आपको ऐड करना होगा, तीसरे में फिर से सब्ट्रैक्ट करना, चौथे में ऐड करना, या ऐसा भी हो सकता है पहले नंबर में आपको सब्ट्रैक्ट करना है कोई नंबर, दूसरे में आपको मल्टीप्लाई करना, फिर तीसरे में फिर से सब्ट्रैक्ट करना और चौथे में फिर मल्टीप्लाई करना। यानी अगर आपको लगता है कि इरेगुलरिटी है, अगर एक के बाद दूसरा इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद तीसरा और इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद और इंक्रीज हो रहा है, अगर सेम पैटर्न फॉलो होता है तो उसको बोलते हैं हम रेगुलर। अगर इरेगुलरिटी कभी इंक्रीज होता है, कभी डिक्रीज होता है, कभी तेज़ी से बढ़ता है, कभी बहुत स्लो से बढ़ता है, तो उसको हम बोलते हैं इरेगुलरिटी। अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको वहाँ पे गेस करना है कि यहाँ पर 2 चीज़ें पैटर्न में यूज़ की गई होंगी या 3 चीज़ें भी कभी कभी यूज़ होती हैं, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी, या एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कुछ भी वहाँ पे हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। उससे अगर आप ये इन चीज़ का ध्यान देंगे तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत फास्ट वहाँ पे गैस कर पाएंगे कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो हो सकता है, और उसी को आप वहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर टिप्स थे रिगार्डिंग नंबर सीरीज। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है ब्लड रिलेशन। यानी ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं अक्सर। तो ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सिंपल सा तरीका यह होता है कि जब भी क्वेश्चन आपके सामने दिया होगा तो आप उसको ट्री के शेप में सॉल्व कर सकते हैं। ट्री के शेप जब आप सॉल्व करने के समय क्वेश्चन को ट्री बनाएंगे तो आपको फिर वो रिलेशन देखने में बहुत कम टाइम लगता है और बहुत ही जल्दी आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको वो दिखाऊंगा किस तरह से आप ट्री बनाएंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स को पहले से ही याद होगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स इसमें कंफ्यूज होते होंगे। तो उनके लिए एक बार फिर यहाँ पर मैंने लाया है ताकि वो अच्छे से इसको याद रख सकते हैं। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फादर्स और मदर्स सन, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब भी क्वेश्चन में आएगा फादर सन या मदर सन, तो वो आपको कंसिडर करना है कि वो आपका, जब भी क्वेश्चन में आएगा फादर्स और मदर्स डॉटर, फादर्स डॉटर या मदर्स डॉटर, वो आपकी सिस्टर होगी। फादर्स और मदर्स ब्रदर, जो भी फादर्स का ब्रदर है या मदर का ब्रदर है उसको हम अंकल बोलते हैं। याद रखिए, फादर के ब्रदर को भी हम अंकल बोलते हैं, मदर्स के ब्रदर को भी हम अंकल बोलते हैं। फादर्स और मदर्स सिस्टर, जो कि फादर की सिस्टर होती है उसको हम आंट बोलते हैं, और मदर की सिस्टर को भी हम आंट बोलते हैं। फादर्स और मदर्स फादर, आप सब जानते हैं, जो हमारे फादर का फादर होता है उसको हम ग्रैंड फादर बोलते हैं। चाहे फादर का फादर है या मदर का फादर है उसको हम ग्रैंड फादर बोलते हैं। फिर वो अलग सी बात है कि पैटर्नल और मैटरनल हम यूज़ करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि ग्रैंड फादर हम उसको बोलेंगे। मदर को हम बोलते हैं मैटरनल और फादर से रिलेटेड उसको हम बोलते हैं पैटर्नल। इतना ही आपको उसमें ऐड करना है। तो फादर्स और मदर्स, मदर उसको हम बोलते हैं ग्रैंड मदर। इसके अलावा ब्रदर्स और सिस्टर्स, अगर आपके ब्रदर का सन है वो आपका निफ्यू हो जाएगा, या आपकी सिस्टर का सन है वो भी आपके लिए निफ्यू ही हो जाएगा। ब्रदर की डॉटर जो है वो नीस है, या सिस्टर की डॉटर है नीस है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि अगर ब्रदर का सन है तो निफ्यू है, ब्रदर की डॉटर है तो नीस है, सिस्टर का सन है तो नेफ्यू है, सिस्टर की
डॉटर है तो नीस है। अगर अंकल की सन है या अंकल की डॉटर है तो उसको आप बोलेंगे कज़िन। या आंट की सन है या आंट की डॉटर है तो वो भी हो गई कज़िन। सिस्टर्स हस्बैंड, अगर आपकी सिस्टर का कोई हस्बैंड है तो वो हो गया ब्रदर इन लॉ। ब्रदर की वाइफ हो गई सिस्टर इन लॉ। अगर आपका सन है और उसकी वाइफ है तो वो हो जाएगा डॉटर इन लॉ। अगर डॉटर है और उसका हस्बैंड है, डॉटर का हस्बैंड होता है सन इन लॉ। आपके हस्बैंड की सिस्टर हो जाती है सिस्टर इन लॉ। आपके वाइफ की सिस्टर जो है वो भी हो जाएगी सिस्टर इन लॉ। आपके हस्बैंड की सिस्टर सिस्टर इन लॉ। आपकी वाइफ की सिस्टर सिस्टर इन लॉ। हस्बैंड और वाइफ्स ब्रदर, आपके हस्बैंड का ब्रदर ब्रदर इन लॉ। आपकी वाइफ का ब्रदर ब्रदर इन लॉ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप फिर से इसको पढ़ना चाहते हो, अगर आप कभी कंफ्यूज होते हो किसी भी टर्म में तो आप कभी भी इसको देख कर इसको याद रख सकते हो। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह होते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दो तरह के आ सकते हैं। एक को हम बोलते हैं सिंगल पर्सन पर बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, जहाँ पर एक ही पर्सन इन्वॉल्व होता है, उसको हम बोलते हैं सिंगल पर्सन बेस्ड। या के भी किसी क्वेश्चन में बहुत सारे पर्सन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टी पर्सन बेस्ड क्वेश्चंस। जो सिंगल पर्सन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर आपको अक्सर ये कंसिडर करना होता है कि जिसके भी पर्सन के बारे में की जाती है, आपको कंसिडर करना है कि वो पर्सन आप खुद हो। जिस पर्सन के बारे में बात की जाती है, आप अगर खुद को उसकी जगह पर रखेंगे और उस अंदाज से आप क्वेश्चन को सोचेंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और बहुत ही इजी वे से सॉल्व कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्वेश्चन देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे होता है, देखिए, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरह इशारा कर रही है। ए लेडी टेल्स, लेडी जया से बात कर रही है, इशारा दिखा रही है फोटो की तरफ और कह रही है आई एम द ओनली डॉटर ऑफ द लेडी। वो उससे कह रही है कि इस लेडी की, यानी इसका मतलब यह है कि जो फोटो पर तस्वीर है वो लेडी की है। तो लेडी उस जया से बोल रही है कि आई एम द ओनली डॉटर ऑफ द लेडी, मैं उस लेडी की एक इकलौती बेटी हूँ। एंड हर सन, लेकिन जो इस लेडी का सन है तो वो क्या है, इज़ योर मैटरनल अंकल, यानी वो आपका मामू है। मैटरनल अंकल को हम बोलते हैं मामू, यानी जो मम्मी का भाई होता है। हाउ इज स्पीकर, स्पीकर मतलब जो लेडी बात कर रही है, रिलेटेड टू जयास फादर, जो जया का फादर है उससे उसका क्या रिश्ता है। तो आई होप आपने क्वेश्चन अंडरस्टैंड किया होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है। तो देख लीजिए, हम इस पर एक ट्री बनाएंगे। ये यहाँ पर लेडी है जो तस्वीर में है, इसकी जो ओनली डॉटर है वो स्पीकर है। ये स्पीकर कहती है कि इस तस्वीर का जो सन है वो यहाँ पर सन है इसका। लेकिन ये स्पीकर कहता है कि इस लेडी का जो सन है वो अंकल है। किसका, जया का। ये यहाँ पर जया है, ये इसका अंकल है। तो अगर स्पीकर की बेटी है, ये इसका सन है, तो ये दो आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में ब्रदर्स हो जाएंगे, ब्रदर और सिस्टर। ठीक, ब्रदर और सिस्टर, ये ब्रदर है और ये सिस्टर है। लेकिन जो ये यहाँ पर पर्सन है, सन है इस लेडी का, ये इसका मैटरनल अंकल में मदर का भाई जो होता है। अगर ये पर्सन अगर इस जया के मदर का भाई है, लेकिन भाई किसका है, इसका, तो सिंपल सी बात है, तो ये स्पीकर क्या बन जाएगी, इसकी मदर। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो यहाँ पे तस्वीर में लेडी है, इसकी एक ही बेटी है, वो ये है, यानी दूसरी बेटी इसकी कोई भी नहीं है। और इसका एक सन है जो यहाँ पर है, ये पर्सन क्या है, ये यहाँ पर इस जया का मामू है। यानी मामू का मतलब जया की जो मदर है उसका भाई है। यहाँ पर ट्री में हमको क्या लग रहा है, क्या पता चला कि ये जो है ये इसका भाई है। अगर ये इसका भाई है तो सिंपल सी बात है, ये स्पीकर कौन बन गई, ये बन गई इसकी मदर।
क्योंकि इसके अलावा वो किसी लेडी का भाई नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि एक ही बेटी है उस लेडी की। तो ये सन जो है उस लेडी का, सिर्फ एक ही लेडी का भाई हो सकता है, वो यहाँ पे। और जिसका ये भाई है वही मदर बन जाएगी जाया की। तो सिंपल सी बात है कि स्पीकर मदर बन जाएगी जाया की। तो आपने देखा कि जब हमने यहाँ पर ट्री बना दिया तो हमको ये रिलेशन देखने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है? क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। जब आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे फिर आप उसी क्वेश्चन के हिसाब से एक ट्री बनाएंगे, फिगर बनाएंगे, और फिर वहाँ पर आप देखेंगे कि जिसके बारे में हमें पूछा जा रहा है उसका रिलेशन कैसे वहाँ पे निकल आता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्पीकर, यानी जो स्पीकर क्या लगती है जाया को, वो उसकी मदर लगती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके अलावा इस पर भी हम एक दो और क्वेश्चंस करेंगे, तो वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।